बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलीलुर्रहमान शाह और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। आप हज़रात ने एक ख़बर सुनी होगी कि 2 दिन पहले नौशेरा फ़ेरोज़ KPK के सूबे में वहाँ पर एक बच्ची को कुछ नामालूम अफराद ने ज़िंदा दरगोर कर दिया और फिर कई घंटों के बाद आवाम की इत्तला देने पर उस बच्ची को रेस्क्यू अफराद ने वहाँ से उठाया और फिर वहाँ पर मौजूद जो थे सर्विस के ऊपर मौजूद आर्मी के ऑफिसर ने उस बच्ची को गोद ले लिया। अब आसमान फटा ना ज़मीन फटी और ये कितना बड़ा जुल्म हुआ वतन अज़ीज़ के अंदर। आए दिन हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। कभी हमने ये सुना कि शौहर ने बीवी को मार दिया, कहीं पर हमने ये सुना कि बीवी ने शौहर का कीमा बना दिया, हमने ये सुना कि वालिदैन ने सगी औलाद को ज़िबा कर दिया, सगी औलाद ने वालिदैन को ज़िबा कर दिया, वालिद को बच्चों ने ज़लील करके घर से निकाल दिया। ये आए दिन इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना ये क़ियामत की अलामतों में से है और ये हमारी तारीख़ जो सोच है उसका पेश ख़ैमा है। हम इस वक्त कितनी मुआशरती बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं, ख़ास तौर पे हमारे अहलियान पाकिस्तान और ख़ास तौर पर ये वो पढ़े लिखे लोग जो नाम निहाद पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन जहालत का शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि क़ियामत के दिन व इदल मऊदतु सुइलत, ज़िंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, वो सवाल करेगी भी अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि मुझे किस गुनाह के अंदर कत्ल किया गया। बच्चों का ज़िंदा दरगोर करना हम सुनते थे कि अबू जहल जो था उसके दौर के अंदर ये रीत चली थी कि बच्चों को ज़िंदा दरगोर किया जाए। हालांकि फ़िरौन ने भी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया था, व यस्तहय्यून निसाअकुम, लेकिन इस दौर के अबू जहल ऐसे हैं कि जिनकी कुरान पाक के अंदर मिसाल दी गई कि क़ियामत के दिन ये छोटे मासूम बच्चियां सवाल करेंगी हमें किस जुर्म के अंदर शहीद किया गया, किस जुर्म के अंदर मारा गया। ये तारीख़ ज़हनी है, इस्लाम से दूरी है और सरासर ये जुल्म है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द अपने मुआशरे के अंदर इर्द गिर्द देखें। अगर किसी के यहाँ बच्चियों की ज़्यादा पैदाइश हो रही है, बच्चियां ज़्यादा हैं या बंदा कोई पसमानदा तबके से है, पहले नंबर पर तो ये अपने जहन से ये हमें ख़्याल निकाल देना चाहिए कि बच्चे अगर पैदा होंगे तो हम खिलाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि रोज़ी की ज़िम्मेदारी मेरी है, बच्चे हो जाएं या बच्चियां हो जाएं, कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, हम किसी को नहीं खिला सकते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन के अंदर जितने मखलूक़ात को पैदा किया है उनकी रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले ली है। ये परेशानी ले लेना कि अगर बच्चे हो गए, ज़्यादा हो गए तो हम इनको खिलाएंगे कहाँ से, और फिर जहालत के अंदर डूब कर जाकर उन बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर देना, ये बहुत ज़्यादा तारीख़ ज़हनी है और बहुत बड़ी जहालत की निशानी है। इसलिए अपने मुआशरे के अंदर हमें ज़रूरत है कि इस बात को उजागर किया जाए, लोगों के अंदर दिलों के अंदर ये बात डाली जाए, लोगों के जहनों के अंदर ये बात हो कि बच्चों के होने से, बच्चियों के होने से रोज़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर कोई बंदा इस तरह की सोच का नज़र आता है या हमें कहीं पर कोई गरीब ऐसा नज़र आता है जो कसीरुल आयाल हो, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मिन हैसुल कौम, ये हम सब की इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदारी है। वरना जिसके मोहल्ले के अंदर इस तरह का कोई आदमी मौजूद है तो उसकी माली सपोर्ट करें और उनको जाकर समझाएं और खुदारा अपने आप को उलमा के साथ जोड़ें, अपने आप को उलमा के साथ जोड़ें, दीनी तालीम के अंदर जाएं, दीनी इदारों के अंदर अपने बच्चों को भेजें। जब वहाँ पर भेजेंगे तो फिर जाकर ये तारीख़ ज़हनी ख़त्म होगी, फिर पता चलेगा उनको कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की अपनी 4 बेटियाँ थी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियाँ थी और अल्लाह के नबी ने तो कभी ये नहीं फरमाया, ना सहाबा इकराम ने ये फरमाया। ये कब हमारे जहन के अंदर ये खन्नास बैठता है? जब हम दूसरों के रिवाजों को देखते हैं,
شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا، جہیز کی لعنت کو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا معاشرہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اس لیے عزیزو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کہیں پر ہمیں اس طرح کی کوئی یہ واقعہ رونما ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کسی کی ذہنیت ایسی نظر آتی ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس تاریک ذہنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔